चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था अभी तक कि भाई एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है, ठीक है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, सब हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि फॉरवर्ड, रिवर्स, पास जंक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट बात क्या किसकी आ रही है? अब नेक्स्ट बात तुम्हारे पास जो है किसकी आ रही है, इसको जरा आप देखिएगा। अब इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब रेक्टिफायर, ठीक है। अब लोग पढ़ेंगे अब रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर को आप देखिए क्या है रेक्टिफायर में। इन्होंने कहा कि जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले तुम लिख दें यहाँ पे, ये रेक्टिफायर पे है टॉपिक, ठीक है। तो इन्होंने हमसे कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स require the DC energy, डीसी एनर्जी चाहिए होती है मैक्सिमम इक्विपमेंट्स को, ठीक। जैसे कि बात कर लेते हैं रेडियो को, ठीक, जैसे कि बात कर लेते हैं तुम्हारे सेलफोन्स को, ठीक। तो इन्होंने कहा इनको डीसी एनर्जी चाहिए होती है। अब डीसी एनर्जी क्या है? डीसी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है। इसने कहा इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट बैटरीज, एंड इज वेरी कॉस्टली, बहुत ही तुम्हारे पास कीमती है। जबकि एसी क्या है? पहली बात तो ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है। एसी क्या है? एसी इजीली अवेलेबल है, और तुम्हारे पास क्या है? और तुम्हारे पास चीप है, सस्ती है, ठीक। अब इसने क्या बोला? इसने कहा कि हम ये चाहते हैं कि कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, एसी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाए, एसी एनर्जी को किस पे? तुम्हारे पास डीसी एनर्जी पे। अगर एसी एनर्जी से डीसी एनर्जी पे कन्वर्ट कर दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक। इन्होंने कहा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ठीक, एसी एनर्जी, ठीक, इनटू डीसी एनर्जी, एसी एनर्जी इनटू डीसी एनर्जी is called rectification. ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आने वाले समय में आप लोग इंजीनियरिंग में जाओगे तो एक ब्रांच मिलेगी जिसका नाम होगा ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। उन सब में इन डिवाइसेस के बारे में बहुत हाई लेवल पे जाकर के पढ़ाई होती है, ठीक है। मतलब जीरो से लेकर के हाई लेवल तक आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि आप पढ़ोगे, ठीक। तो एसी एनर्जी को डीसी एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का नाम रेक्टिफायर है, ठीक है। एंड द सर्किट which perform this process which perform this process, ठीक, is called rectifier, उससे हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। हमने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा बात करते हैं आगे। इसने कहा जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक। पीएन जंक्शन डायोड में जब हम लोगों ने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई थी, पीएन जंक्शन डायोड में जब हम लोगों ने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई थी, तो जो नेट करंट हो रहा था वो हो रहा था क्या? जीरो हो रहा था, ठीक। मैं बात करूं कि यार अगर ये तुम्हारे पास पी टाइप है और ये तुम्हारे पास एन टाइप है, ठीक, तो आपको पता था कि यहाँ पे तो होल्स रहा करते थे, ठीक। यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सेप्टर आयंस हुआ करते थे, है ना। यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सेप्टर आयंस हुआ करते थे, यहाँ पे तुम्हारे पास जो है डोनर आयंस हुआ करते थे, ठीक।
यहाँ पे डोनर आयंस हुआ करते थे, और यहाँ पे कौन हुआ करता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हुआ करता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। जब हम लोगों ने जब हम लोगों ने इसी पीएन जंक्शन डायोड को जब हम लोगों ने इसी पीएन जंक्शन डायोड को, ठीक है, फॉरवर्ड बायस किया था, मतलब कि पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव टर्मिनल दिया था, ठीक है, तो करंट जो है वो फ्लो किया था, ठीक है, बहुत हाई करंट फ्लो किया था, ठीक है। होल्स की डायरेक्शन क्या थी, होल्स की डायरेक्शन पी से एन की थी, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, पी से एन की तरफ होगी, ठीक। अगर हम लोग इसको रिवर्स बायस देखें, जब ये रिवर्स बायस था, ठीक, तो हमारा P कैसा था, P हमारा नेगेटिव था, N कैसा था, N हमारा पॉजिटिव था, ठीक है। तो जो तुम्हारे, अच्छा, यहाँ पे जो करंट कैरी किया गया था, यहाँ पे जो करंट कैरी किया गया था, वो कैरी किया गया था किसके द्वारा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के द्वारा। वो किया गया था किसके द्वारा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे जब रिवर्स बायस हो गया था ये, तो P को नेगेटिव, N को पॉजिटिव, तो यहाँ पे करंट बहुत ही लो, ठीक है, करंट वेरी तुम्हारे पास लो पास किया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ये किया गया था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा किया गया था, ठीक। इसने कहा ठीक। अब होल्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये तुम्हारे पास एन से पी की तरफ जा रहे हैं, ठीक। करंट भी तुम्हारे पास एन से पी की तरफ जा रहे हैं, बट बहुत 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 तुम्हारे पास कम, ठीक। तो आई ने कहा हम तो जीरो से बहुत कम है, तो इसने कहा कि आई को ऑलमोस्ट ले लो जीरो। मतलब ये हुआ कि हम ये कहेंगे कि अगर मेरा पीएन जंक्शन, ठीक है, अगर मेरा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो वो कंडक्ट करेगा, ठीक। और अगर मेरा पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस होगा तो वो नॉन कंडक्ट, नो, विल नॉट कंडक्ट, ठीक, कंडक्ट नहीं करेगा। बस समझ रहे हो, हम इसी आधार पे पूरा का पूरा रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं कि अगर मेरा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड रहा, ठीक, पीएन जंक्शन डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड रहा तो वो कंडक्ट करेगा, ठीक है, मतलब कि आई तुम्हारे पास नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे, और अगर रिवर्स बायस हो गया तो आई तुम्हारे पास इक्वल टू जीरो लेंगे। इस बात को आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा, यही आधार है पूरे रेक्टिफायर को पढ़ने का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो रेक्टिफायर है अब जो रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर दो तरीके का होता है। एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक। एक होता है तुम्हारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है क्या, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। बात समझिए, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से पता लग रहा है कि हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टार्ट कर रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर की लैंग्वेज ही कह रही है कि हम आधी वेव को रेक्टिफाई करेंगे। इन्होंने कहा ठीक है भाई, आधी वेव को तुम रेक्टिफाई कर लेना, पहले बताओ। तो इन्होंने कहा कि पहले सीधे सर्किट डायग्राम देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आना शुरू हुई कि क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा है ये। देखिएगा जरा यहाँ पे डिटेल तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है, ठीक।
ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है, जरा चर्चा करते हैं इसके। देखिए भैया, ये वाला पोर्शन तो तुमको नजर आ रहा होगा, जो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे बना रहा हूँ। कौन है ये भैया? ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो इनपुट होगी, इनपुट हमारी एसी मेंस की होने वाली है। इनपुट जो है हमारी एसी मेंस की होने वाली है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रांसफार्मर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांसफार्मर तो हम दोबारा नहीं पढ़ा रहे आपको। हमको पता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी पे तुम्हारे पास वोल्टेज जाता है, या तो स्टेप अप जाता है या तो स्टेप डाउन जाता है, ये बात पता है हमको। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि यहां से प्रोसेस शुरू करेंगे, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर से प्रोसेस शुरू करेंगे, और आगे की बात पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की बात आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैं इसमें लिखना स्टार्ट करता हूं। इन्होंने कहा, यहाँ पे जरा देखिएगा, लिखना स्टार्ट करता हूं। इन्होंने कहा द सर्किट consists of a the circuit consists of a transformer, ठीक, pn junction diode, and resistor। इसने कहा द सर्किट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सर्किट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, पीएन जंक्शन डायोड, और एक तुम्हारे पास रजिस्टर। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है अपना डायोड। ये अपन लोगों ने अपना यहाँ पर डायोड लगा रखा है। ठीक है भैया, ये तो अपना डायोड हो गया। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पार्ट अपना जो है ट्रांसफार्मर हो गया, ये वाला पार्ट अपना ट्रांसफार्मर हो गया। ये वाला पार्ट अपना हो गया है लोड रेजिस्टेंस। ये वाला पार्ट अपना हो गया है क्या? लोड रेजिस्टेंस। ओके, डायोड, लोड रेजिस्टेंस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ये जो येलो कलर का दिखाया है, ये पी पार्ट होगा, और ये जो बार दिखाया गया है, ये तुम्हारे पास एन पार्ट होगा। ठीक है ना, ये मैं ऑलरेडी सर्किट सिंबल में आपको समझा चुका हूँ लास्ट वीडियोस में। बात आगे की करते हैं। इसने कहा कि सर्किट के पास ट्रांसफार्मर है, पीएन जंक्शन डायोड है, और तुम्हारे पास क्या है? रजिस्टर। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि इन हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होना है? इन्होंने कहा इधर अ पॉजिटिव हाफ or the negative half of the AC ठीक, input is passed, ठीक, while the other half is blocked, In half wave rectifier, either a positive half or the negative half of the AC input is passed, while the other half is blocked। इन्होंने ऐसा लिखा, इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। only one half of the input wave reaches the output। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। therefore it is called as half wave rectifier। therefore it is called as half wave rectifier। इसने क्या बोला? इसने कहा कि सबसे पहले आप समझिए कि हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया है, उसके बाद हमने एक डायोड लगाया है, उसके बाद हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, और हम जो है इसको एसी सिग्नल हम इसको देने वाले हैं। अच्छा, एसी में तो हम लोग पढ़ करके आए हैं कि हमारा वोल्टेज जो है वो तुम्हारे पास वेरी करता है, ठीक है,
इस तरीके से हमारा जो है वोल्टेज, जैसा कि मैं यहाँ पे एरो आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से वोल्टेज हमारा वेरी करता जाएगा। हम ये बात जानते हैं कि ये हमारा जो है पीक पॉइंट होता है, ये हमारा पीक पॉइंट होता है, ये हमारा जो है पीक पॉइंट होता है कि नहीं, और ये हमारा जो है जीरो पॉइंट होता है, ये हमारा जीरो पॉइंट होता है, ये हमारा जीरो पॉइंट होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ यहाँ पे कि भाई ऐसा है कि ये रहा तुम्हारे पास कोई पीएन जंक्शन डायोड और आपने इसको कोई तुम्हारे पास एसी सप्लाई दी, बस समझना जरा। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये तुम्हारे पास सेकंड हाफ साइकिल है। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बनेगा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, है ना। तो ये जो P वाला होगा ये पॉजिटिव कहलाएगा, N वाला क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हो गया। अब मान लो कि अगर हम आपसे कहें कि भाई हमको सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल के बारे में बात करिए, हम अगर आपसे कहें कि आप हमको जो है सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल के बारे में बात करिए, तो इन्होंने कहा कि सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि पी एन जंक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कहलाएगा और पी एन जंक्शन यहाँ पे तुम्हारे पास रिवर्स बायस कहलाएगा। इतनी बात समझ आती है? ठीक है, हाँ, तो बात कर रहे थे, तो ये तुम्हारे पास फॉरवर्ड बायस है, ये तुम्हारे पास रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में करंट तुम्हारे पास कैरी किया जा रहा है इस डायरेक्शन में, और रिवर्स बायस में करंट नहीं कैरी किया जाएगा। अब समझना, एसी साइकिल तो हम लोग जानते हैं कि सर इसका वोल्टेज जो है वो लगातार तुम्हारे पास वेरी करता रहता है। ये तुम्हारे पास 0 है, ये तुम्हारे पास 20 है, ये तुम्हारे पास 0 है, ये तुम्हारे पास -20 है, ये तुम्हारे पास 0 है। तो एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम हो रहा है और 2 बार तुम्हारे पास 0 हो रहा है, और आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता है। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले बेटा तुम्हारे पास सेकेंडरी वोल्टेज पे आओ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे वीएस लिखा हुआ है। वीएस का मतलब हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बोला ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल, सबसे पहले बोला ड्यूरिंग फर्स्ट तुम्हारे पास हाफ ऑफ साइकिल। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल को देखेंगे तो हम ये क्या बोलेंगे, हमारा S1 पॉजिटिव है और S2 कैसा है, नेगेटिव है। हमने कहा कि हमारा S1 जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा और S2 तुम्हारे पास नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। हमने कहा ठीक है। अगर मेरा ये S1 जो कि यहाँ पे बना हुआ है और मेरा ये S2 जो कि यहाँ पे बना हुआ है, अगर मेरा बेटा S1 पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि जो ये येलो कलर का जो P बनाया हूँ ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, और ये जो तुम्हारा बार जो मैंने यहाँ पे बनाया है N वाला ये नेगेटिव पे कनेक्ट हो गया। तो इसने कहा कि अगर S1 पॉजिटिव और S2 तुम्हारे पास नेगेटिव होगा तो डायोड विल बी व्हाट, फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड तुम्हारे पास जो है फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड एंड इट विल कंडक्ट, और ये तुम्हारे पास क्या करेगा, ये तुम्हारे पास कंडक्ट करेगा। जैसे ही डायोड कंडक्ट करेगा तो तुम जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास एरो बनाया गया है यहाँ पे, ये एरो यहाँ पे बनाया गया, 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 ये एरो यहाँ पे, ये एरो यहाँ पे बनाया गया, ये एरो यहाँ पे बनाया गया, और ये एरो यहाँ पे बनाया गया। इसका मतलब है कि एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दूं तो नाम क्या दूंगा, मैं यहाँ पे नाम दूंगा कि जो कंडक्ट करेगा, और पाथ ऑफ द करंट क्या होगा। इसने कहा कि पाथ ऑफ करंट क्या होगा सर, पाथ ऑफ करंट जो तुम्हारे पास यहाँ पे होगा ना, ये होगा तुम्हारे पास क्या, ये होगा S1 A B S2 1, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि S1 D A B तुम्हारे पास S2 और S1, ये मैंने पूरा लूप लिख दिया जिसमें मैंने S1 को भी काउंट कर लिया, डायोड को भी काउंट कर लिया, A को भी काउंट कर लिया, B को भी कर लिया, S2 को भी कर लिया और S1 को भी कर लिया। हमने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल को, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने किया जिसमें आपने S1 को पॉजिटिव करार दिया था और आपने यहाँ पे S2 को नेगेटिव करार दिया गया था, जिसकी वजह से डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया। हमने कहा ठीक है, फॉरवर्ड बायस की वजह से ए से लेकर के बी तक तुम्हारे पास करंट आया, लेकिन ये जो करंट एग्जैक्टली तुम्हारे पास आया, ये जो वोल्टेज तुम्हारे पास आया, ये कांस्टेंट वोल्टेज नहीं आया, ये तुम्हारे पास क्या आया, ये तुम्हारे पास जो है वेरिंग वोल्टेज आया।
अब मुद्दा ये है कि एसी में तो हम लोग को ये पढ़ाया गया है कि वोल्टेज वेरिंग होता है, आधा हाफ साइकिल ऊपर होता है, आधा हाफ साइकिल नीचे होता है ना? तो हम कहते हैं कि एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि 0 से लेकर के पाई के बीच में आपने जो है वीएस तो अप्लाई करी है और 0 से लेकर के पाई के बीच में आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज भी मिला है। हमने कहा बात तो सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वो पल्सेटिंग इन नेचर है। पल्सेटिंग इन नेचर का मतलब ये हुआ ये पर्टिकुलर वोल्टेज तुम्हारे पास यहाँ पे गया, मैक्सिमम हुआ, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे पाई आया और पाई से लेकर के 2 पाई तक तुम्हारे पास ग्राफ ही नहीं है। इन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने कहा कि अगर आप समझे यहाँ पे तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल, तो ड्यूरिंग द सेकेंड तुम्हारे पास हाफ ऑफ साइकिल, ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो आपका S1 जो है वो तुम्हारे पास कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और आपका S2 जो है वो कैसा हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि S1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और S2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारे पास S1 नेगेटिव हुआ तो डायोड क्या हो जाएगा, डायोड विल बी तुम्हारे पास क्या, रिवर्स्ड बायस्ड, है ना? डायोड कैसा हो जाएगा बेटा, डायोड तुम्हारे पास रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है, एंड इट विल नॉट कंडक्ट, एंड इट विल नॉट कंडक्ट, और ये तुम्हारे पास फिर वो कंडक्ट नहीं करने वाला। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में तुम्हारे पास कंडक्ट नहीं करा तो इसका मतलब है जब सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल आई है, इस केस में S1 को नेगेटिव कर दिया गया है, S2 को पॉजिटिव कर दिया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास डायोड जो है वो रिवर्स बायस की तरह काम करने लग गया और यहाँ पे जो डायोड था वो फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में जो डायोड है वो रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमने कहा कि नो करंट विल फ्लो, इसने बोला कि नो करंट विल फ्लो थ्रू, नो करंट विल फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस। इसने कहा नो करंट विल फ्लो थ्रू तुम्हारे पास लोड रेजिस्टेंस के थ्रू तुम्हारे पास कोई भी करंट फ्लो करने वाला नहीं है। इसने कहा नहीं है, तो इसने कहा नो वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना, नो तुम्हारे पास वोल्टेज ड्रॉप तुम्हारे पास अक्रॉस, अक्रॉस तुम्हारे पास क्या, अक्रॉस तुम्हारे पास RL। हमने ठीक, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में पूरी की पूरी तुम्हारे पास लाइन कैसी है, 0 है तुम्हारे पास। हमने कहा ठीक है, फिर तुम्हारे पास ये ऊपर की तरफ तुम्हारे पास चढ़ के गया और नीचे उतर के आया, फिर 3 पाई से लेकर के 4 पाई तक तुम्हारे पास गायब हो गया। तो इसने क्या बोला, इसने कहा फिर यहाँ पे है क्या, इसने कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसने कहा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसने कहा कि ये तो फर्स्ट का फर्स्ट तो मिला, ठीक है, लेकिन सेकंड का सेकंड गायब हो गया, फिर फर्स्ट का फर्स्ट तो मिला लेकिन तुम्हारे पास सेकंड का सेकंड गायब हो गया। तो देखा जाए तो वेव हमने पूरी भेजी थी, लेकिन हमारी एक तरीके से ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म हुआ और ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये हुआ हमारा आउटपुट वेव फॉर्म। वेव हमने पूरी भेजी थी लेकिन हमारी आधी वेव ही रेक्टिफाई हुई है ना, और आधी वेव हमारी रेक्टिफाई नहीं हो पाई क्योंकि हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस तुम्हारे पास एक वक्त एक्ट कर रहा था और एक वक्त हमारे पास वो नेगेटिव जो है रिवर्स बायस एक्ट कर रहा था। इस वजह से हमारी वेव जो है वो तुम्हारे पास पूरी की पूरी रेक्टिफाई नहीं हो पाई, सिर्फ आधी वेव रेक्टिफाई हुई, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि इन, अब इसने कहा कि इन आउटपुट वेव फॉर्म, अब इसने बोला कि इन आउटपुट वेव फॉर्म, अब इसने यहाँ पे ये बोला कि इन आउटपुट वेव फॉर्म में अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो इट इज नॉट अ, इट इज नॉट अ स्टेडी डीसी वोल्टेज। इसने कहा ये तुम्हारे पास स्टेडी डीसी वोल्टेज नहीं है। ये स्टेडी डीसी वोल्टेज क्या होता है, इसने कहा कि अगर मिलना था, ठीक है, अगर मिलना था तो इसको तुम्हारे पास ऐसे मिलना चाहिए था। कैसे? इसने कहा कि इसको तुम्हारे पास इस तरीके का मिलना चाहिए था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डीसी मिलता, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको गायब कर देते, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम गायब कर देते, है ना, इस तरीके से हमको तुम्हारे पास मिलना चाहिए था। बोला हम इसे बना लेते तुम्हारे पास क्या, इसे हम बना लेते तुम्हारे पास पाई, इसे कह देते 0, इसे कह देते तुम्हारे पास 2 पाई, इसे कह देते तुम्हारे पास 3 पाई और इसे कह देते हम तुम्हारे पास क्या, 4 पाई। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमको जो है वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक, ऐसा तो यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे तो बल्कि ऐसा हुआ कि ये तुम्हारे पास जो वोल्टेज हमको मिलना शुरू हो गया, वो वोल्टेज हमको तुम्हारे पास इस तरीके से यहाँ पे मिला, ठीक है, फिर इस तरीके से हमको तुम्हारे पास वोल्टेज यहाँ पे मिला, ऐसे मिला। तो इन्होंने कहा कि ये अगर मिलता
तो ये होता तुम्हारे पास स्टडी, तुम्हारे पास जो है डीसी वोल्टेज, ठीक है, ये तुम्हारे पास होता है स्टडी डीसी वोल्टेज। अब ये बात अलग है कि पाई से 2 पाई तो मिलेगा ही नहीं, है ना। और ये जो तुम्हारे पास हमको मिल रहा है, ये जो हमारे तुम्हारे पास तुमको मिल रहा है, ये तुम्हारे पास मिल रहा है कैसा, पल्सेटिंग, ठीक है। अब ये तुमको मिल रहा है क्या, पल्सेटिंग तुम्हारे पास डीसी वोल्टेज। अब ये पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज जो तुम्हारे पास है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे पास वेरी कर रहा है तुम्हारे पास क्या नाम है, टाइम के हिसाब से, ये वेरी कर रहा है तुम्हारे टाइम के हिसाब से, और कुछ जगह पे ये गायब भी है, कुछ जगह पे ये तुम्हारे पर कैसा है, कुछ जगह पे तुम्हारे पास ये गायब भी है। तो इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं ना सर, वो इसको इस्तेमाल नहीं करते। क्या बोला इसने, इसने कहा कि तुम्हारे पास जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो तुम्हारे पास इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। उसने कहा कि उन्हें तो कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो इन्होंने कहा कि पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, इन्होंने बोला कि पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज जो है वो स्टेडी डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज जो है वो स्टेडी डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट्स, फिल्टर सर्किट्स की मदद से इसको यूज किया जा सकता है। एंड तुम्हारे पास वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स, ठीक है, एंड तुम्हारे पास क्या, एंड तुम्हारे पास वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स की हेल्प से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने भेजी तो फुल वेव थी, लेकिन हमारी हाफ वेव रेक्टिफाई हुई है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर रेक्टिफायर को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है,